हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। थंबनेल पे देख के आप आए होंगे यहाँ पर कि 4 कौन कौन से टॉपिक हैं, तो वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टॉलन अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो ये आप लोगों से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं इसका क्या है आंसर। देखिए क्या लिखना है आपको, ध्यान से समझिएगा। केवल इसको देख के आप ऐसे चले मत जाइएगा, समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार इसको समझ लोगे तो अच्छी तरह से आप लोग लिख सकते हो। क्या है, देखिए इसमें लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। मतलब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH। तो ये इसके जो विलयन होता है, इनका जो घोल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं। फिर इसमें टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। ठीक है, रजत दर्पण बनाता है किससे अभिक्रिया करके? एल्डिहाइड से अभिक्रिया करके। फिर है इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच भी की जा सकती है। तो ये एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा बहुविकल्पीय में कि किसके द्वारा हम लोग एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जाँच कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पर, जिसमें से आपको ये टॉलन अभिकर्मक लिखना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ बात। अब इसके हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन। यहाँ पर आपको पढ़ में आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि टॉलन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, और ये होता है हमारा टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला। अच्छा, ये टॉलन अभिकर्मक कहाँ से बना? आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हमने जैसे ही मिलाया तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होगा टॉलन अभिकर्मक, मतलब कि Ag2O हमारा टॉलन अभिकर्मक बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉलन अभिकर्मक की हमको रिएक्शन करानी है किससे? एल्डिहाइड से। तो हमने यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख रखा है बच्चों। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। अब देखिए रिएक्शन में इधर बनता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए CH3 आप जो देख रहे हो, आप CH3 ऐसे लिख दो। CHO लिखा हुआ है, एक O यहाँ से चुरा लीजिए तो COOH हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अब ये जो 2 बचा हुआ है, ये वाला Ag2 का, ये 2 हम लोग आगे ले आएंगे तो यहाँ पर 2Ag हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रजत दर्पण। क्लियर हुआ। अगर आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लोगों को क्या है, ये डिफिनेशन जो है, अगर ये रिएक्शन अगर आप लोग को नहीं याद हो पाती है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अगर आप पूरी ये केवल अभिक्रिया लिख देते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप लोग ये डिफिनेशन इसकी लिख देते हो, तब भी वहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा टॉपिक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो इस तरह से पूछ सकता है कि ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से वो पूछ सकता है कि ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है समझाइए। तो ल्यूकोस अभिकर्मक पूछे या फिर ल्यूकोस परीक्षण पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। आपको आंसर यही वाला उसमें लिखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए उत्तर में आप लोग इसके क्या लिखेंगे कि निर्जल ZnCl2 मतलब निर्जल जिंक क्लोराइड व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण जो होता है वो हमारा ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है। तो इतना आप लोग को ब्लैक पेन से बिल्कुल बड़ा बड़ा लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ये हाईलाइट हो और इसको देख के वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसके द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। पूछा था ना इसका काम क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो इसके द्वारा हम लोग अल्कोहल का परीक्षण कर सकते हैं कि कौन सा प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल या फिर तृतीयक अल्कोहल है। तो देख लेते हैं कैसे परीक्षण करते हैं हम लोग। पहला जो है हम लोग करेंगे कि यदि अल्कोहल के 3-4 ml विलयन में 2-3 ml ल्यूकोस अभिकर्मक मिला दें तो वह ठंडे में शीघ्र अविलता उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब जो ठंडे पानी में वो शीघ्र मतलब इतनी जल्दी विलय नहीं होता है। क्लियर हुआ ये चीज़। उसके बाद मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 3-4 ml अल्कोहल लें, उसमें केवल 2-3 ml आप ल्यूकोस अभिकर्मक डाल देंगे तो वह इतनी जल्दी पानी में नहीं घुलेगा, इतनी जल्दी नहीं घुलेगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं भैया क्या होता है। यदि वह ठंडे में 5-10 मिनट बाद अविलता उत्पन्न करता है, मान लीजिए
आपने उसमें डाला था अल्कोहल में टॉलन अभिकर्मक ल्यूकोस अभिकर्मक, और उसमें जो क्या हुआ कि वो 5-10 मिनट बाद घुलता है, आपस में घुल जाता है, तो वहाँ पर वो कौन सा अल्कोहल होगा? द्वितीयक अल्कोहल होगा। तीसरा देख लीजिए यहाँ पर कि यदि वह ठंडे जल में 20 से 30 मिनट बाद मतलब लगभग आधे घंटे बाद अगर उसमें घुलता है तो क्या होगा? प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का परीक्षण था वो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो फेलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ हम लोग गर्म करते हैं। मतलब फेलिंग विलयन क्या है और इसको ग्लूकोज के साथ अगर हम गर्म करें तो हमें क्या मिलेगा। देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन। फेलिंग विलयन मतलब कि CuO, इसको हम लोग बोलते हैं CuO को फेलिंग विलयन। ठीक है, एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके परीक्षण के लिए हम लोग फेलिंग विलयन का यूज़ करते हैं। फिर जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल क्या मिलता है? ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है, आप लोग को दिख रही होगी ये रिएक्शन। तो फिर हम आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, रिएक्शन जब पूछी जाए तभी आप लिखिए, नहीं पूछी जा रही है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि क्या होगा इसका, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछ ले कि फेलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं, रासायनिक समीकरण दीजिए या फिर रासायनिक समीकरण लिखिए, तब वहाँ पर आप लोग इस रिएक्शन को लिखेंगे, अन्यथा वहाँ पर आप लोग रिएक्शन नहीं लिखनी है। ठीक है, याद हो तो लिख दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग को ज़बरदस्ती उसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं। तो भैया किण्वन क्या होता है हम लोग जरा समझ लेते हैं। देखिए किण्वन की डिफिनेशन क्या होती है, देख लीजिए जरा कि एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन करना ही हमारा किण्वन कहलाता है। मतलब क्या होगा इसका कि एंजाइम के द्वारा, मतलब कोई एंजाइम जटिल कार्बनिक यौगिक को अगर सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित कर देता है तो वो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि किण्वन क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, क्या परिस्थिति हो कि वो हमारा किण्वन जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो देखिए जो पहली परिस्थिति होती है वो होती है कार्बनिक यौगिक का विलयन तनु होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो कार्बनिक यौगिक होगा जिसको हमें तोड़ना है, कार्बनिक यौगिक को, मतलब जिस कार्बनिक यौगिक को हमें तोड़ना है, जटिल कार्बनिक यौगिक से सरल कार्बनिक यौगिक में कन्वर्ट कराना है, वो कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए, मतलब कि पनिया होना चाहिए। फिर है कि ताप जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। मतलब जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि वायु का संचार उसमें आवश्यक होना चाहिए, वायु पास होती रहे। फोर्थ पॉइंट है विलयन ना तो अधिक अम्लीय हो ना ही क्षारीय हो। मतलब ये जो हमारा pH स्केल होती है एसिड और बेस, मतलब कि अम्ल और क्षार नापने की, वो क्या होती है कि 7 पे जो होता है वो उदासीन होता है। अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर 7 से कम हुआ तो वो क्षार या अम्ल जो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए उदासीन होना चाहिए। क्लियर हुई ये बात? तो ना तो ज़्यादा अम्लीय ना ही ज़्यादा क्षारीय। फिर है पाँचवा कि ऐसी स्थिति हो कि किण्वन नष्ट ना हो, जो किण्व है वो नष्ट ना हो। एक चीज़ आप लोग के लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर इसमें हम 7 से ज़्यादा, मान लीजिए अगर किसी की pH वैल्यू 8 है तो वो अम्ल होगा या क्षार, मतलब एसिड होगा या बेस, और अगर किसी का अगर 6 वैल्यू है तो वो एसिड होगा कि बेस, ये आप लोगों को कमेंट में नीचे ज़रूर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो प्रक्रिया है ये एक तरह से दही जमना भी, उसको उस प्रक्रिया को भी हम लोग किण्वन कहते हैं। मतलब जो दही जमने की जो प्रक्रिया होती है उसको भी एक तरह से हम लोग इसमें किण्वन कह सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।